वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं नागराज की 3 बुक्स की। तो ये क्षतिपूर्ति श्रृंखला जो है, इसमें 3 बुक्स हैं, क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर और विषपरस्त। इस वीडियो से पहले बता दूं, एक स्पेशल थैंक्स और रेफरेंस नितिन मिश्रा जी का। जो नितिन मिश्रा जी का चैनल है नॉवेलिस्ट नितिन, उसमें मैं बहुत दिन से उनके काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ और उनकी स्टोरी राइटिंग के तो ऑब्वियसली हम सब फ़ैन हैं। पर उनसे मैं वेट कर रहा था कि कैसे वो स्क्रिप्ट की एनालिसिस करे, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं लास्ट 10-15 साल में नितिन मिश्रा जी एक लीडिंग राइटर रहे हैं राज कॉमिक्स में। और जिस तरह से उन्होंने राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को नई लाइफ दी है और एक प्रोफेशनल, एक बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ अप्रोच लेकर आए हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग में और इन बुक्स में, वो काबिल तारीफ़ है। तो नितिन जी ने अभी एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले विषपरस्त का एग्जाम्पल लेके, और कुछ अपने स्क्रिप्ट के पेजेस शेयर किए थे और कैसे स्क्रिप्ट वो लिखते हैं और कैसे वो ट्रांसलेट होती है बुक में। तो उसमें उन्होंने कुछ पैनल्स विषपरस्त के शेयर किए थे और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बट मेनली उन्होंने ये वाला पैनल शेयर किया था। तो उसमें उन्होंने मेनली बताया था कि एक फोरग्राउंड कैसा होता है फ्रेम, और वो कैसे सिनेमैटिक स्टाइल में लिखते हैं विद इफ़ेक्ट्स, और फोरग्राउंड में क्या है, शॉट का एंगल क्या है, फोकस क्या है। तो ये 2 पॉइंट फोकस शॉट में उन्होंने दिखाया था। तो जैसा कि आप जानते हैं ये वाली जो बुक्स हैं इसमें ड्रामा का काफ़ी स्कोप रहता है, और जिस तरह से एक हीरोइक एलिमेंट है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस इसमें आर्ट है। और स्टोरी की बात करूं तो ये सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें नागराज के जो एक मल्टीवर्स है वो दिखाए गए हैं, और ये आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करता है क्योंकि बीच बीच में समझाया जाता है। तो एक ऑब्जर्वर्स टाइप के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बीच में समझाते हैं कि कैसे टाइमलाइन जब रप्चर हो जाती है तो अलग अलग टाइमलाइंस में कैरेक्टर चले जाते हैं। ये उनका कोई वर्जन नहीं है, उनका ये वही वर्जन है, बट वो एक अलग प्लेन और एक अलग टाइमलाइन पे चले जाते हैं। तो इसमें 2 देखने को मिलते हैं, आतंकहर्ता नागराज देखने को मिलता है और विश्व रक्षक नागराज का रूप देखने को मिलता है। ये सीरीज़ आतंकहर्ता नागराज के अंडर ही आती है और ये कंक्लूडिंग सीरीज़ नहीं है, इसका एक और विषहर्ता पार्ट आएगा। तो मैंने ये वाली जो क्षतिपूर्ति बुक थी ये पहले ही ली थी जब इसका फेमस 200th एडिशन आया था, और ये मैंने तब पढ़ी थी जब मैं स्टोरीज़ को कंटिन्यूटी में फॉलो नहीं करता था। और इसका ये जो एक पोस्टर आया था ये मेरे वार्डरोब में कई सालों से है। तो इसका एक कलर पोस्टर आया था जो ये डस्ट जैकेट का ही वर्जन था, और ये मैंने इसको जैकेट को वैसे ही रखा है, और ये इसका इनर कवर था। तो बहुत ही शानदार इसका जो कवर था। तो ये बुक थी क्षतिपूर्ति। इसमें स्टोरी में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके, जैसा कि आपको स्टोरी टेलिंग नागपर्व और आदि पर्व में देखने को मिलती है, कुछ कुछ वैसी ही रहती है। एक यंग वर्जन होता है नागराज का, कुछ क्लासिक विलेंस के सीन होते हैं, और एक विलेंस का एक इंटेलिजेंसिया टाइप का, एक इल्यूमिनाती टाइप का एक रहता है सुप्रीम हुड, और कैसे उसमें मिस किलर और सारे वो रहते हैं। और नागराज का जो एक ये यंग वर्जन है, ये इसको ये बोलता है मसीहा। तो इसमें पावर्स नहीं होती सारी, और बट इसमें कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जैसे जो ये 2 नागानंद और नागनाथ का बार बार उसको ऐसे फ्लैशेस आते हैं। तो ये एक बहुत आपका इंटरेस्ट मेंटेन करके रखता है कि ये कब इसको पूरी पावर्स आएंगी और कैसे फाइट करेगा ये। इसमें टेररिज्म और ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, रिलीजियस फैनेटिसिज्म और वो वाला सारा टेररिज्म के एंगल्स हैं, और कैसे इसमें बीच बीच में आपको कुछ कुछ पुराने फ्रेम्स से का एक रिकॉल मिलेगा। तो इसमें ये जर्मनी जो आतंकहर्ता की सीरीज़ है, जर्मनी सीरीज़, जापान सीरीज़ का एक लेटर में रेफरेंस मिलता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यूटी में आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप कुछ ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, कुछ लोगों ने बनाए हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं जिनसे मुझे भी हेल्प मिली।
नागराज के कैसे जो स्टोरी मूव कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, वो समझने में। ये मुझे इसमें बीच में बहुत अच्छा लगा कि एक ये शैंगो और ये एक नाइट्रो फोर्स दिखाई गई है। ऐसे ऐसे सीरीज़ कुछ सर्वनायक में भी देखने को मिलते हैं, ऐसे मोमेंट जब एक ग्रुप ऑफ फाइटर्स गेट टुगेदर। तो ये नाइट्रो फोर्स का सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्शन तो इसमें बहुत अच्छा है ही इन तीनों बुक्स की सीरीज़ में, और आपको पुराने एलिमेंट्स भी मिलेंगे, विसर्पी और ये नागद्वीप के रिकॉल्स पुरानी स्टोरीज़ के, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है। एक और चीज़ मुझे इन बुक्स में बहुत अच्छी लगी, खासकर कि क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर में, ये कि इसमें थोडांगा का बहुत ही अच्छा, जिसको नितिन जी ने स्टोरी को इसमें इसलिए भी बहुत एक अच्छा एलिमेंट लाया है, उन्होंने एपिसोडिकल वे में लिखा है इसको। जैसे सर्वनायक में भी वो देखने को मिलता है, बट इसमें एक पुराना जो टोटल पुरानी वाली रिकॉल है वो दिखाया जाता है, ख़जाना टाइप का, कि पुराने टाइम पे क्या हुआ था। तो वो दिखाते हैं प्लेस वेयर टाइम स्टैंड स्टिल, ये एक पुरानी टाइमलाइन दिखाते हैं। और उसके बाद जब वो थोडंगा की लड़ाई में आते हैं, ये मौत का बाजीगर का ये फ्रंट कवर कितना शानदार है, और इसमें यही टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। फिर एक नागराज की ओरिजिन दिखाई जाती है, ये जो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट पेजेस में पुराने पैनल्स को रिकॉल करा जाता है। ये कुछ आपको काफ़ी नरक नाशक नागराज जो आदि पर्व वाली बुक्स है उनकी याद दिलाएगा। ये आर्ट उसी स्टाइल का है, सेम ही है हेमंत कुमार जी का। तो ये लॉन्ग डुअल जिसको उन्होंने बोला है, ये थोडांगा और ये नागराज की लड़ाई, ये मसीहा की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मसीहा के पास सारी पावर्स नहीं होती है। तो कैसे वो बैटल करता है विदाउट नोइंग कि उसको कितने मूव्स आते हैं, कैसे वो लड़ाई करेगा। फिर ये सतरंगी गेंडा भी आता है। तो ये सारे क्लासिक विलेन और क्लासिक स्टोरी के एलिमेंट्स हैं जो बहुत मज़ा आता है जिसको देख के। और इसमें आर्ट तो ऑब्वियसली बहुत लाजवाब आर्ट है ही। और ऐसे ही स्टोरी इसमें आगे मूव होती है। और ये जो विलेंस का हेडक्वार्टर होता है, ये हिरोशिमा में ये लोग सारे कंबाइन हो रखे होते हैं, मिस के लड़के, और काफ़ी सारे विलेंस दिखाए जाते हैं। काफ़ी मुझे नहीं पता ये सारे पुराने हैं या कैसे हैं, पर इसमें बूशी ड्रग लॉर्ड, गजमान और काफ़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग नेम्स एक विलन का कंसोर्शियम, ये आपको आदि पर्व और नागपर्व में भी देखने को मिलेगा, ये विलन्स का जो एक ग्रुप होता है। फिर फाइटिंग वापस कंटिन्यू होती है सिटी में ही। ये जो लास्ट कॉमिक के एंड में अपीयर होता है नागराज, वो यहाँ पे फाइट कर रहा होता है विसर्पी के साथ साथ। तो ये एक जो सरी सर्प होते हैं, ये उनसे लड़ाई होती है। ये आपको विश्व रक्षक की याद दिलाएगा। ये जो आखिरी सीरीज़ में जिस तरह का एक्शन था वो उस तरह का बहुत शानदार। और इसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है यहाँ पे कि आज बिखरा हुआ परिवार फिर एकजुट हुआ है क्योंकि हमारा भगवान वापस आया है। तो ये शानदार एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं जब आर्ट और स्टोरी साथ में जाती है। ये देखिए कितना शानदार पैनल है ये। और इसमें विसर्पी की शादी की टाइमलाइन, और इसमें अप्रिशिएट करा जाता है जो पुरानी जिसको कैनन बोलते हैं उसको कैसे यूज़ करके आगे स्टोरी बिल्ड होती है। ये लास्ट का पार्ट मुझे बहुत ही कम समझ में आया, ये तबाही खान और ये वाला। तो सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी है, बट मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ कैसे स्टोरी मूव करती है। इसमें एक विसर्पी का सिटी वाला मोड दिखाते हैं जिसमें वो बोलती है कि मैं भी क्राइम को फाइट करूँगी। फिर एक और यहाँ पे एक और नागराज के एलिमेंट की एंट्री होती है। तो ये जैसे स्पाइडरमैन का इनटू द मल्टीवर्स है, ये कुछ वैसा ही है। इसमें बहुत सारे नागराज आते हैं। फिर फाइनल पार्ट में ये स्टोरी कंक्लूड होती है यहाँ पे। इसमें भी वही वाला फॉर्मेट यूज़ करा है एपिसोड्स का और सीरियल वाइज स्टोरी टेलिंग का, पर इसमें नागराज का एक बहुत एंगर हल्क मोड टाइप का दिखाया जाता है जो बहुत ही मज़ा आता है। जैसे पहले नागराज होता था क्लासिक, वैसा देखने को मिलता है। और इसमें एक रेफरेंस दिखाई गई जिसमें बताते हैं कि ये वाला जो नागराज है, ये नरक नाशक वाला, ये अब काशी पहुंच गया है और काशी में वो अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। और वही जो स्टोरी लाइन पिकअप होती है आदि पर्व, नाग पर्व और आगे अरण्यक पर्व में। और इस स्टोरी में काफ़ी एक्शन है और कुछ इसमें बीट्स हैं। और ये जैसे विसर्पी की ये फ़ाइट है, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होती है। इसमें ये पुराने
मूवमेंट्स पे भी जाती है, ये मुझे काफ़ी सारा समझ में नहीं आया। ये लास्ट में ये बहुत ही अच्छा ये रेफरेंस है जापान को। तो ये कियो शायद एक जो कैरेक्टर थी वो जो आपको जापान सीरीज़ में देखने को मिली थी उसकी रेफरेंस है। उसका काफ़ी एक स्टोरी आती है, काफ़ी एक्शन शानदार आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें ये जो बुगाकू है, ये बुगाकू आपको शायद सर्वआयुध में भी देखने को मिले थे, या तो सर्वआयुध या सर्वग्रहण में, तो वो इसमें आते हैं। और एक सुप्रीम हुड की स्टोरी चलती है, और बुगाकू, मिस किलर, और लास्ट में ये कियो के कुछ सीन्स होते हैं जिसमें अंडर वाटर वो फाइट कर रही होती कुछ मॉन्स्टर्स को। और ये इसका शायद लास्ट में एक दिखाया जाता है जिसमें नागराज ये यूएस के प्रेसिडेंट से मिल रहा होता है, ये कुछ ओबामा जैसे दिखाए गए हैं। और वो बोलते हैं कि हमको आपको अरेस्ट करके एरिया 51 भेजना पड़ेगा। पर ये पूरी स्टोरी यहाँ पे कंक्लूड नहीं हो पाती क्योंकि नाइट्रो फोर्स यहाँ पे वापस आ जाती है। और लास्ट में ये इसका लास्ट पैनल होता है जहाँ पे वो विसैपी और इनके साथ कंबाइन करके फ़ाइट करेंगे, नागराज को शायद सेव करेंगे। बट ये हमको पता नहीं चलेगा जब तक ये स्टोरी आएगी नहीं। तो बेशर्ता इसकी लास्ट बुक मुझे नहीं पता कब आएगी, पर एज अ 3-part सीरीज़ इट्स नॉट बैड, इट्स क्वाइट एन्जॉयबल। स्टोरी काफ़ी अच्छी है इसमें और एक्शन आपको मिलेगा। ये कुछ पुरानी बुक्स मैंने रखी थी रेफरेंस के लिए। तो ये ओल्ड नागराज है, नागराज और कांजा। फिर ये जो अनुपम जी ने स्टार्ट किया था विश्व रक्षक नागराज, ये अब ये सब बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ आता है। ड्रैगन किंग शकुरा का चक्रव्यूह, उसके बाद ये आतंकहर्ता नागराज है जो शुरू हुआ था हरी मौत में। और ये एक और एक बुक है मेरे पास, ये पूरी सीरीज़ है बट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैं भी रिविज़िट कर रहा हूँ। और ये तो आपको पता ही है, नरक नाशक नागराज, ये हल्ला बोल से शुरू हुई थी। और फिर इसमें जो नरक नाशक की 4 बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी वेरी गुड बुक्स, पर्सनल फेवरेट्स। और ये जो नागपुर है तो इसकी अगली बुक आएगी। तो काफ़ी सारे नागराज के वर्जन्स हैं बट स्टोरी सबकी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली सबके अलग अलग फेवरेट्स हैं। मेरा पर्सनली भी हैं कुछ फेवरेट्स, बट मैं वर्जन ऑफ नागराज से ज़्यादा स्टोरी पे इम्पोर्टेंस डालता हूँ। तो अगर मुझे कोई बुक अच्छी लगेगी मैं केयर नहीं करता कि वो कौन सा नागराज का वर्जन है। तो दैट्स अबाउट इट, एक नागराज की स्मॉल टॉक। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डे। सी यू इन नेक्स्ट वन।